दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र और सृष्टि के प्रमुख प्रजापति थे। उन्हें अपने पद, यज्ञीय कर्मकांड और सामाजिक प्रतिष्ठा पर अत्यधिक गर्व था। दूसरी ओर महादेव, जो सृष्टि के संहारक, तपस्वी, वैरागी और सर्वज्ञ थे, भौतिक आडंबरों और दिखावटी मर्यादाओं से परे रहने वाले योगी थे। उनका वेश, उनका आचरण और उनका निवास स्थान दक्ष को असभ्य और अपमानजनक प्रतीत होता था। यही मानसिक दूरी धीरे धीरे एक गहरे वैचारिक टकराव में बदल गई। दक्ष की पुत्री सती का विवाह महादेव से हुआ था, परंतु दक्ष कभी भी इस संबंध को मन से स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि उनकी कुल मर्यादा की पुत्री एक ऐसे योगी से विवाह करे जो भस्म रमाए, गले में सर्प धारण करे और श्मशान में निवास करता हो। यहीं से दक्ष के भीतर शिव के प्रति घृणा और अहंकार का बीज पनपने लगा। समय के साथ यह घृणा इतनी प्रबल हो गई कि दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर महादेव तथा अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। यह कृत्य केवल सामाजिक अपमान नहीं था, बल्कि महादेव के अस्तित्व और उनकी दिव्यता का खुला तिरस्कार था। सती जब अपने पिता के यज्ञ में बिना आमंत्रण के पहुंची, तो वहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा। दक्ष ने शिव को अयोग्य, असभ्य और अर्थहीन कहा। यह शब्द सती के हृदय को चीर गए। उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया कि महादेव स्वयं परब्रह्म है, योग और ज्ञान के साक्षात स्वरूप है, परंतु अहंकार में डूबे दक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी। पति के अपमान और पिता की कठोरता से आहत होकर सती ने उसी यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। यह क्षण केवल एक पुत्री की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को हिला देने वाली घटना थी। सती के आत्मदाह का समाचार जब महादेव तक पहुंचा, तो उनका शांत स्वरूप रौद्र रूप में बदल गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ का विध्वंस करने भेजा। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और स्वयं दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर महादेव का क्रोध शांत हुआ और दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया गया। यह संघर्ष अंतः अहंकार के पतन और शिवतत्व की महिमा की स्थापना का प्रतीक बना। यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतर्मन की पवित्रता और विनम्रता,